चैप्टर का नाम है नेशनल लीडर्स। लीडर्स माने नेता होते हैं या जो हमें चलाते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके पीछे हम चलते हैं। ठीक है। अब इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ना, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ना है। अब इससे पहले आपको देख रहा होगा ये कुछ पिक्चर्स बनी हैं, इनको पहचानते हैं? ये कौन है? इनके लिए एक हिंट दिया गया, ही वॉज द फर्स्ट डैश ऑफ इंडिया। ये इंडिया के कुछ पहले थे। और ये इनका नाम तो वैसे जवाहरलाल नेहरू है, PT नेहरू। क्या नाम है? ये हमने लिख दिया इनका नाम, पंडित जवाहर लाल नेहरू। जवाहर HAR है, ठीक है। अब ये बता सकते हैं ये है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हैं, लेकिन ये क्या थे? ये वॉज द फर्स्ट कौन थे इंडिया के? ये क्या थे? प्राइम मिनिस्टर यानी PM थे। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। PM इनको शॉर्ट में कहते हैं। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिख रहे हैं ना, इनका फेस याद रखिएगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र और प्रसाद। ये कौन थे? फर्स्ट इंडिया के पहले क्या थे? ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति। इंडिया का फर्स्ट सिटीजन भी इसी को कहा जाता है, जो राष्ट्रपति के पहले इंडिया के नागरिक थे। और अभी पहली इंडिया के नागरिक कौन है? फर्स्ट मतलब अभी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अभी प्राइम मिनिस्टर PM कौन है? प्रेजेंट या करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी, नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये सबको पता ही है, इनका नाम क्या है? महात्मा गांधी, GANDHI, ठीक है, जी लगा दे। इज ऑल्सो नोन एज, कि इनको किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन माने राष्ट्रपिता। नेशन माने राष्ट्र होता है, यानी कंट्री, हमारा देश, उसके पिता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये तो आप जान गए ये कौन कौन थे, इनके नाम क्या थे, ये कौन क्या क्या थे। अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ बीन द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी ग्रेट लीडर्स। द आइडियोलॉजीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ दीज लीडर्स हैव इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द globe. Before our country achieved its independence, there were many leaders who led the movement. Under their leadership, people of India fought for their freedom from British rule. Finally, on 15th August 1947, India became an independent nation. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, इंडिया में बहुत सारे महान नेता, महान लीडर्स पैदा हुए हैं। सबकी आइडियोलॉजीज़ और प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों को, सबकी अपने अपने सिद्धांत थे, जिसने लोगों को, लाखों लोगों को, मिलियंस माने लाखों को, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लाखों लोगों को जो है पूरी दुनिया में इंस्पायर किया। बिफोर इंडिया की आज़ादी से पहले, बिफोर आवर कंट्री अचीव इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया की आज़ादी से पहले बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने आंदोलन किए, लड़ाई, मतलब देश के लिए लड़ाई, जीत, ठीक है, और कुर्बान भी हुए। अंडर द लीडरशिप, और उनकी लीडरशिप में, और कुछ लोग जीते भी, आगे भी जीत भी हुई। इनकी लीडरशिप में इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया फॉट फॉर देयर फ्रीडम। इनकी लीडरशिप में इंडिया के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। किससे? ब्रिटिश रूल से, अंग्रेज़ों के शासन से लड़ाई लड़ी। फाइनली 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, एक आज़ाद राष्ट्र बन गया, या आज़ाद हो गया, वरना आज तक गुलामी रही थी। इतनी कुर्बानियाँ हुई हैं, कितने लोग, मुसलमान, हिंदू, सब कुर्बान हुए हैं, ठीक है। खाली नॉन मुस्लिम्स नहीं, मुस्लिम्स तो बहुत कुर्बान हुए, बस उनके नाम हाईलाइट नहीं है, क्योंकि उनको बहुत इखलास था कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं। लेकिन मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा तादाद में थे, कई आलिम थे, उलमा जो थे हमारे, वो सब थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और फैक्ट बता दे रहे हैं, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान, रमज़ान के महीने में आज़ादी मिली, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का पहले इनका नाम क्या था? मणिकर्णिका, इस नाम से ये जानी जाती हैं। ये फेयरलेस क्वीन ऑफ झांसी थी, मतलब निडर, झांसी की निडर रानी। जब कब पैदा हुई थी? नवंबर 19, 1828। ये बॉर्न कब हुई थी? 19 नवंबर 1828। शी वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ 1857 वॉर। 1857 की जंग में इनका एक अहम रोल रहा है। ये हैं रानी लक्ष्मीबाई, देखिए देखने में कैसी दिख रही हैं। और इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले 1857 में, उससे पहले भी लड़ी गई। 1857 में जो लड़ाई हुई उसमें ये थी। और अनलाइक अदर गर्ल्स, दूसरी औरतों की के लड़कियों की तरह नहीं, शी लर्न हॉर्स बैक, मतलब इन्होंने क्या किया? हॉर्स बैक राइडिंग भी सीखी, फेंसिंग और शूटिंग वगैरह सब सीखा। इन्होंने एजुकेशन भी बहुत रिसीव किया, और
जो कि लड़कियों के लिए उस समय मिल पाना बहुत मुश्किल था, वो एजुकेशन भी प्राप्त किया। फिर इनकी शादी किससे होगी? महाराजा ऑफ झांसी, झांसी के राजा से होगी, जिनका नाम गंगाधर राव था। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराज एंड इन्फेंट सन इसे कहते हैं जो 2 साल के अंदर के बच्चे होते हैं उनके इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट बेटा महाराजा की डेथ के बाद और उनके बेटे की डेथ के बाद ब्रिटिश रूल रिफ्यूज टू एक्नॉलेज हर एज द क्वीन ऑफ झांसी। ब्रिटिश रूल उनको झांसी की रानी समझने लगा। शी देन रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, से बहुत जंग लड़ी, बदला लिया। बिकेम अ पार्ट ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट देम, उनकी इसके लिए पहली जंग का आज़ादी की पहली जंग का एक पार्ट, अहम हिस्सा बन गई। शी सून बिकेम सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट, जल्द ही वो ये फ्रीडम स्ट्रगल का जो है सिंबल भी बन गई। फ्रीडम माने आज़ादी, स्ट्रगल माने स्ट्रगल करना, ठीक है। ब्रिटिश के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल भी बन गई। अब ये महात्मा गांधी जी फादर ऑफ नेशन है। इनका फुल नेम महात्मा गांधी वाज मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम ये है। ये 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे रिलीजियस फैमिली में और पोरबंदर गुजरात में। ही वॉज रेज्ड एंड एम्फेसिस ऑन स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यू, रिलीजियस टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी सिखाई गई। फिर ये लंदन चले गए लॉ की पढ़ाई करने एंड लेटर वर्कड इन साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अफ्रीका में काम किया। देयर ही सॉ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर ट्रीटेड बैडली बाय ब्रिटिश रूलर, उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ के लोग वहाँ के ब्रिटिश रूलर के अंडर में बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। उनको उससे बहुत गुस्सा आया। गांधी जी ने बहुत सारे सोशल कैंपेन चलाए साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न टू, जब वो इंडिया वापस आए, ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और लॉन्च सेवरल नॉन वायलेंस मूवमेंट टू फ्री इट्स मदरलैंड। फिर इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट आंदोलन लॉन्च किए। नॉन वायलेंस मूवमेंट मैंने वायलेंस न करना, है ना, कहते रहे एक थप्पड़ मारे तो उसको माफ़ कर दो, इस तरह की बातें। अपनी इंडिया को, मदरलैंड को, मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से ये सब किया। फिर बाद में ही हुआ था ऑल्सो नोन बाई, अलग अलग नामों से जाने के, महात्मा या बापू जी, फादर ऑफ नेशन। हर साल उनका बर्थडे हम गांधी जयंती भी मनाते हैं, जो कि इंटरनेशनल डे भी कहलाता है और ये नॉन वायलेंस डे भी कह सकते हैं, जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। ही लेड इंडिया टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल विद हिज अनयूजुअल येट पावरफुल मेथड्स ऑफ सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। सत्य और अहिंसा का पालन उन्होंने करना सिखाया, ठीक है, हिंसा ना करना। ही लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैंपेन फॉर बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश सर्विसेज, स्कूल, कोर्ट्स एंड गुड्स। गुड्स माने सामान, गुड में ऐसा लगा दो सामान हो जाए, वरना ऐसा हटा दो अच्छा हो जाता है। इन्होंने ब्रिटिश की सारी चीज़ों के खिलाफ बाइकाट किया, करवाया भी। ही प्रमोटेड इंडियन स्कूल, नेटिव कोर्स एंड स्पेलिंग ऑफ खादी, ठीक है। नेटिव कोर्स, इंडियन स्कूल, खादी चरखा, वो आप जानते ही होंगे, उसको प्रमोट किया। ही बहुत सारे इन्होंने इंस्पायर किए लीडर्स को पूरी वर्ल्ड में, ताकि वो सिविल राइट और इस मूवमेंट ला सकें, उनके सिविल राइट मूवमेंट और फ्रीडम के लिए। बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज प्रोटेस्ट कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सबसे ज़्यादा इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने किया था सॉल्ट टैक्स के खिलाफ, जो कि ब्रिटिश रूल ने लगा दिया था, बहुत महंगा कर दिया था, टैक्स लगा दिया था, ठीक है। 30 जनवरी 1948, ये इनकी डेथ कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे दिखते थे, और ये कौन थे? ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897, गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 और ये 97, उनसे कुछ साल बाद इन कटक यानी उड़ीसा में। हाँ, सुभाष चंद्र बोस कहाँ पैदा हुए? कटक में। ये ट्रू रिवोल्यूशनरी थे और इंडियन नेशनल लीडर भी थे। इन्होंने पूरी लाइफ इंडिया की आज़ादी के लिए दे दी। ये बहुत इंटेलिजेंट थे, सिंसियर स्टूडेंट थे। इनका बट नेवर हैड मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स में, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। ग्रेजुएशन के बाद उनके पिताजी ऑन हिज फादर इंसिस्टेंस ही क्लियर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इन इंग्लैंड। ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इंग्लैंड में इन्होंने क्लियर किया, और बट ही सून रिज़ाइन फ्रॉम, जल्द ही सिविल सर्विसेज से रिज़ाइन कर दिया और इंडिया वापस आ गए। यहाँ पे आकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और एक्टिव मेंबर बन गए इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय स्वामी विवेकानंद टीचिंग, स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस थे ये। ही रिवाइव्ड आज़ाद हिंद फौज 1943 में इन्होंने स्टार्ट की, विच वॉज ओरिजिनली फाउंडेड इन 1942 में, जो फाउंड हुई थी। ही वॉज पॉपुलर फॉर गिविंग द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन इन्हीं का है, पिक्चरों में भी आप सुनते हैं।
विच हैज़ इंस्पायर्ड मैसेस अक्रॉस द कंट्री टू, मैसेज यानी बहुत से लोगों को इंस्पायर किया और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हिस्सा लेने में मदद की। उसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये पहले सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहे हैं इंडिया के। अब हमें लग रहा है मोदी जी लॉन्गेस्ट सर्विस हो जाएंगे, इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे मे बी। ही वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889। देखिए गांधी जी 2 अक्टूबर 1869, 79, 89, इनके 20 साल बाद ये पैदा हुए थे। ठीक है, और इनके भी लगभग 8 साल बाद 9 साल बाद सुभाष चंद्र बोस जी पैदा हुए। ठीक है, ये कहाँ पैदा हुए? 14 नवंबर 1889 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए थे। अब इसके प्रयागराज नाम बदल दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हर साल हिज बर्थडे जो है चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। पहले चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता, किसी और दिन मनाया था, वो भी हमने वीडियो डाली, आप कमेंट बताइए कब मनाया जाता है। पूरे कंट्री में अब उनका बर्थडे चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के बहुत प्यार करते थे, चाचा नेहरू भी बच्चों ने प्यार से बुलाते थे। नेहरू स्टडीड लॉ इन लंदन, लंदन में लॉ की पढ़ाई की। लेटर रिटर्न टू इंडिया, बाद में इंडिया वापस आ गए लॉ की पढ़ाई प्रैक्टिस करने के लिए। स्लोली ही इन्वॉल्व इन नेशनल पॉलिटिक्स में इन्होंने इन्वॉल्व किया अपने आप को। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया की पूरी आज़ादी के लिए यही पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने डिमांड की। महात्मा गांधी के साथ ही पार्टिसिपेंट सेवरल मूवमेंट वाज जेल्ड फॉर द सेम, महात्मा गांधी के साथ कई मूवमेंट आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया और कई बार ये जेल गए। 1947 व्हेन इंडिया अटेन्ड इट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, 1947 में जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से, नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया इन्हीं को कहा जाता है। बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू शेपिंग द यंग इंडिया, he established many educational institutes including the free and compulsory primary education to all children। इन्होंने बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन भी दिया, फ्री एजुकेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ये भी याद रखिएगा। बच्चे ने पूछा ये जेल क्यों गए थे, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने अंग्रेज़ों से लड़ते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलते थे, तो इसलिए अंग्रेज़ लोग इन्हें जेल में डाल देते थे, फिर ये छूट जाते थे क्योंकि वकील भी थे। उसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री की बात करें। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए, ये सबसे छोटे हैं मेरा, 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम्स एज ही ग्री। जो ये बड़े हुए लाल बहादुर शास्त्री बिकेम इंटरेस्टेड इन कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है, जब ये थोड़े बड़े हुए तो उनको इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि अंग्रेज़ों से इंडिया को आज़ाद करा। ही वॉज गिवन द टाइटल, उनको शास्त्री का टाइटल भी दिया गया विद्यापीठ के द्वारा, वही बैचलर डिग्री अवार्ड में। ही वॉज इन्फ्लुएंस बाई आइडियोलॉजीज ऑफ महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से बहुत इन्फ्लुएंस हुए, जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुए। 16 साल की उम्र में इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इन्होंने 60 सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया और इनको भी जेल जाना पड़ा 2 साल तक, 2 साल से ज़्यादा। ही वॉज अगेन जेल फॉर ज्वाइनिंग द क्विट इंडियन मूवमेंट ज्वाइन किया गांधी जी ने जो स्टार्ट किया, इसके लिए भी जेल गया। आफ्टर जवाहरलाल नेहरू ही बिकेम द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर अपने टाइम पे शास्त्री कॉइंड द स्लोगन, इन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान, और अब उसमें ऐड कर दिया जय विज्ञान, है ना, और उसके बाद कुछ और भी ऐड किया गया है, बताइए कमेंट में। विच सून बिकेम द नेशनल स्लोगन बन गया, नेशनल राष्ट्रीय स्लोगन क्या है, जय जवान जय किसान। ठीक है, सॉरी। भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर को शॉर्ट में भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, ये उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज बोर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 में ये पैदा हुए, 1891, यानी इनसे बड़े थे, और किससे, सुभाष चंद्र बोस से भी बड़े थे, 6 साल, है ना, याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ। ठीक, इन मध्य प्रदेश में पैदा हुई है। पॉपुलरली में बाबा साहेब इन्हीं को कहा जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इंडिया में इनकी और हर जगह पूरे वर्ल्ड में। कई डिग्रियां थी इनके पास, PhD कई सब्जेक्ट में किया था। इन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा जिसके बिहाफ पे इंडिया चलता है। ही वॉज नॉट ओनली ए स्कॉलर बट ऑल्सो ए सोशल रिफॉर्मर हु डेडिकेटेड हिज लाइफ टू रिमूव द सोशल इनइक्वलिटी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित अनटचेबल इन इंडिया। थोड़ा सा ये नीची कास्ट से थे लोग, इनको शुरू में बहुत दलित मानते थे और इनसे थोड़ा छुआछूत वो करते थे, अनटचेबल वाला मामला था उस टाइम पे, तो इन्होंने कहा कि हम ये ख़त्म करेंगे। ठीक
ठीक है, बहुत काबिल बने पढ़ लिख के, और इन्होंने ये चीज़ ख़त्म भी कर दी। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिनों से ही फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिलोंगिंग बिकॉज ही बिलोंग टू मेहर कम्युनिटी। बचपन में इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, लोग इनको वैसा नज़रों से देखते, वैसा वैसा उल्टा सीधा बोलते भी थे। विच वॉज सोशली बैकवर्ड क्लास, ये क्योंकि पिछड़ा वर्ग था उस टाइम पे। ही वॉज ट्रीटेड अनटचेबल, उनको छुआछूत से भी वो किया जाता था। एंड गिवन ही वेरी लेस अटेंशन, उन पर ध्यान नहीं दिया था स्कूल में, टीचर भी ध्यान नहीं देते। डिस्पाइट फेसिंग ऑल हार्डशिप, सारी मुश्किलों के बावजूद ही पास द मेट्रिकुलेशन एग्जाम। मेट्रिकुलेशन को मैट्रिक भी कहते हैं, मैट्रिक माने होता है हाई स्कूल। हाई स्कूल पास किया, बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम एन अनटचेबल कम्युनिटी टू डू सो। पहले आदमी बने जिसने इनकी जाति में हाई स्कूल किया था, 10वां पास किया था। ही देन ऑब्टेन्ड हिज ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैट्रिक 10 को कहते हैं, पोस्ट मैट्रिक इंटर को कहते हैं, उसके बाद यानी 12th को कहते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन आता है। ग्रेजुएशन डिग्री बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया एंड कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री MSc MA